जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पर। डेली यहाँ पर तेजस सीरीज के तहत क्लास अभी जो चलाया जा रहा है, जो कि सभी एग्जामों को नस्ते नाबूद करने का सीरीज है। तो इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है आप लोग के लिए। तो आप लोग का क्वेश्चन जो था, कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था, ग्रैंड कॉलर पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिलिस्तीन का हो जाएगा। जो कि सही जवाब देने वाले व्यक्ति जो है, 5 व्यक्तियों का नाम लिया जाता है। विकास कुमार का जवाब आया था, जो कि ये नवादा से जवाब भेजे हैं। उसके बाद राजेश कुमार का जवाब आया है, वो भी नवादा से भेजे हैं। और शशि चंद्रा जी का जवाब आया, जो कि मानपुर गया से जवाब भेजे हैं। उसके बाद महफूज आलम का जवाब आया है, जो कि जमुई, बिहार के जमुई से भेजे हैं। और एक मनोज कुमार का जवाब आया है, जो कि तेलंगाना हैदराबाद से जवाब ये भेजे हैं। तो इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि डेली ये क्लास देखने के बाद लास्ट में जो क्वेश्चन रहता है उसको देख करके जवाब देते हैं। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और कुछ साथी आज अनुपस्थिति है, क्योंकि कल ही बता दिया गया था कि सोनपुर का जो मेला है वो ख़त्म होने वाला है। अब कुछ ही दिन बचा हुआ है, 2-4 दिन बचा हुआ है। तो कुछ साथी जो है कि अभी गए हैं और कुछ साथी जाकर के वापस भी आ चुके हैं। तो बहुत ही अच्छा, वहाँ पर सभी लोग मेला देखने के लिए गए हैं। तो इसके कारण थोड़ा कम मतलब उपस्थिति आज लग रहा है। और सभी लोग जल्द ही वहाँ से वापस आ जाएंगे। उसके बाद क्लास फिर से रेगुलर रूप से चलता रहेगा, जिस जोश से चल रहा था उसी अनुसार से चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का करंट अफेयर्स पहले देखते हैं। जितना करंट अफेयर्स आज का बनेगा उसको देखते हैं। 24 दिसंबर है ना आज। पहला क्वेश्चन बताइएगा, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना का प्रारंभ जो अभी वर्तमान में किया गया है वो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुआ था? 1972। 1971, ठीक है, 1971 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला हो जाएगा। मुख्यमंत्री कौन है हिमाचल प्रदेश के? सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे। और राज्यपाल कौन है हिमाचल प्रदेश के? शिव प्रसाद शुक्ला। ठीक है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य जो बना है, ये कौन सा राज्य बना है? यही बना है, हिमाचल प्रदेश राज्य ही बना है। और सबल योजना का प्रारंभ किस राज्य ने किया है? सबल योजना, ये भी हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। आगे बताइएगा, बंधन बैंक को किस राज्य ने ई गार्ड्स पोर्टल का राजस्व प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त किया है? ये असम का किया गया है, असम राज्य के द्वारा किया गया है। और असम का अभी वर्तमान में असम वैभव पुरस्कार जो दिया गया है वो किसे मिला है? डॉक्टर तपन सेकिया को दिया गया है। तपन सेकिया को। रतन टाटा को महाराष्ट्र का उद्योगपति अवार्ड जो है वो मिला है रतन टाटा को। अगला क्वेश्चन बताइए, 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो किया गया है वो कहाँ में किया गया है? असम के गुवाहाटी में किया गया है। ठीक है। सरपंच संवाद मोबाइल ऐप को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ये भी असम नहीं किया गया है। ये सभी पूरे भारत को ये सरपंचों को जोड़ने का काम करेगा इसी के तहत, ये मोबाइल ऐप के तहत। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल पुरस्कार 2023 जो है वो किसे मिला है? ये अस्तभाला रावत को दिया गया है। और मिस इंडिया अमेरिका यूएसए जो अभी 2023 में बनी है वो कौन बनी है अभी वर्तमान में? रिजुली मैनी बनी है, जो कि मिस इंडिया यूएसए बनी है। और मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 जो बनी है वो कौन बनी है अभी वर्तमान में? परवीना अंजना को बनाया गया। और फेमिना मिस इंडिया 2022 का पुरस्कार किसे मिला था? फेमिना है, वो तो वर्ल्ड का है ना। फेमिना मिस इंडिया जो बनी है वो सिडनी सेट्टी 2022 में मिला था। और फेमिना मिस इंडिया 2023 का जो बनी है वो कौन बनी है? राजस्थान की जो बनी है नंदिनी गुप्ता जी मतलब बनी है। और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 ये पुरस्कार किसे मिला है? खुशी पटेल को दिया गया है। ठीक है, खुशी पटेल जीती है। और मिस अर्थ इंडिया 2023 ये कौन जीती है? प्रियाना सेन। परवीना अंजना बनी है मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 है। और ये प्रियाना सेन हो जाएगी, जो कि मिस अर्थ इंडिया 2023 बनी, ये भी राजस्थान की है। और मिस यूनिवर्स 2023 जो बनी ये कौन बनी? सेनियस पलासियोस बनी है, जो कि ये कहाँ के है? निकारागुआ। ठीक है, निकारागुआ को बनी है। और मिस वर्ल्ड जो बनी थी 2021-22 के बाद अभी तक नहीं बनी है। तो मिस वर्ल्ड जो बनी थी 2021-22 में वो कौन बनी थी? कैरोलिना बिलोबास्की बनी थी, जो कि कहाँ की थी? वो पोलैंड की। और उसके बाद अभी जो 2023 में मिस वर्ल्ड का प्रतियोगिता का प्रारंभ किया जाएगा ये किस देश में किया जाएगा? ठीक है, भारत में ही शुरू किया जाएगा। और कितने सालों के बाद ये भारत में आयोजित किया जाएगा? 27 सालों के बाद भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। आगे बताइए, 6ठा खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन कहाँ में किया जाएगा? ठीक है, तमिलनाडु में किया जाएगा। और 5वां कहाँ हुआ था खेलो इंडिया? मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हुआ था। और इसका शुभंकर क्या? आशा इसका शुभंकर हो जाएगा। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा था? महाराष्ट्र रहा था। उसके बाद हरियाणा, उसके बाद मध्य प्रदेश, तीसरा स्थान पर मध्य प्रदेश रहा था।
आगे बताइए, सेलम साग का जीआई टैग जो मिला है वो किस राज्य को दिया गया है? तमिलनाडु। बहुत अच्छा, तमिलनाडु को दिया गया। स्कूल के लिए विस्तारित नाश्ता योजना जो चलाया गया था ये किस राज्य में चलाया? तमिलनाडु ने ही चलाया था। ठीक है। और प्रधानमंत्री पोषण योजना जो मध्याह्न भोजन का भी वर्तमान में नाम कर दिया गया है, तो मध्याह्न भोजन जो था इसका प्रारंभ पहले किस राज्य में शुरू हुआ? तमिलनाडु में ही शुरू हुआ था। किस वर्ष शुरू हुआ था? 1995 में। 1995 में शुरू हुआ था। अभी इसी का नाम बदल करके प्रधानमंत्री पोषण स्कीम योजना बना दिया गया है। आगे बताए, राष्ट्रीय महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष जिनकी निधन हो गई है वर्तमान में, कल ही निधन हुआ है, ये कौन सी मतलब थी? ये डॉक्टर बी मोहनी गिरी। डॉक्टर बी मोहनी गिरी थी, जो कि भारतीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी और इनके निधन अभी वर्तमान में हो गया है। बताइएगा, और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाएगा। आगे बताइएगा, अभी वर्तमान में जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है वो कौन, किसे बनाया गया? रेखा शर्मा। बिहार के लिए किसे बनाया गया? अश्वमेध देवी। ठीक है, अश्वमेध। और पहली महिला जो बनी थी, पहली महिला जो महिला आयोग के अध्यक्ष बनी थी भारत की, वो कौन बनी थी? एक है जयंती पटनायक। जयंती पटनायक पहली महिला भारत की बनी थी महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में। आगे बताइए, भारत सरकार ने किसके साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण के लिए समझौता किया है? किस बैंक के साथ किया है ये एडीबी, एशियाई विकास बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। और एडीबी जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1966 में हुआ था। एडीबी बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? फिलीपींस, मनीला में हो जाएगा। ठीक है। किस बैंक ने हीरो उद्योग के लिए उद्योग प्रथम प्रोग्राम की शुरुआत किया है? ये इंडसलैंड बैंक हो जाएगा, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंडसलैंड बैंक का मुंबई में हो जाएगा। और इसका स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1994 हो जाएगा, 1994 में किया गया था। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हो जाएंगे सुमंत कटपालिया। सुमंत कटपालिया जो कि ये इंडसलैंड बैंक के अध्यक्ष अभी वर्तमान में हैं। बताइए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 51 किसानों को ट्रैक्टर तोहफा दिया है अभी किसान दिवस के उपलक्ष्य में? उत्तर प्रदेश के द्वारा योगी आदित्यनाथ ने दिया है। 51 किसानों को ट्रैक्टर मुफ्त में दिया है, जो कि किस दिवस के रूप में दिया है? ये किस दिवस? किसान दिवस के। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। ये और ये किनके जन्मदिन से संबंधित है? चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन से संबंधित है। ठीक है। बताइए, दुधवा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में है। और पहली गैंडा पुनर्वास परियोजना जो शुरू किया गया था वो किस नेशनल पार्क में शुरू किया गया था? यही उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क से ही पहला जो है गिद्ध पुनर्वास परियोजना का शुभारंभ किया गया था। बताइए, किस राज्य सरकार ने मिशन इनोवेशन @75 को शुरू किया है? कल ही किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। और ये बिहार सरकार के लिए पुलिस के लिए शुरू किया गया, जो कि FIR जो किया था ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रजिस्टर जो होता है FIR, ये FIR करने के 75 दिनों के अंतर ही पूरा जो पुलिस को है ना वो सारा डाटा जो है उसका सबमिट करना पड़ता है। इसी के अंतर्गत ये बिहार सरकार के द्वारा अभी वर्तमान में शुरू किया गया है। बताइए, प्यार का पौधा को किस सरकार के द्वारा लगाया गया है अभी वर्तमान में? प्यार का पौधा रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में ये मतलब लगाया गया था। बिहार सरकार नीतीश कुमार के द्वारा शुरू किया गया था। मिशन दक्ष को किसने शुरू किया है? मिशन दक्ष, ये बिहार सरकार के द्वारा ही मिशन दक्ष को भी प्रारंभ किया गया है। बिहार सरकार ने ही शुरू किया है मिशन दक्ष को। अगला क्वेश्चन बताइए, पटना स्थित महात्मा गांधी सेतु को औपचारिक रूप से किस वर्ष से खोला गया है? महात्मा गांधी का जो पटना में है ना ये गांधी सेतु, इसको किस वर्ष आम आदमियों के लिए खोला गया है? 1992 में। पटना गांधी सेतु का 2016 कैसे होगा? 1982 से ही प्रारंभ हुआ है। 82 हो जाएगा, 1982 से हुआ। अच्छा ठीक है, 82 हो जाएगा। मतलब बिहार में अभी वर्तमान में साक्षरता दर जो है ये कितना %? बिहार का हो जाएगा 61.80%। बिहार का टोटल 61.80 और पुरुष का परसेंट जो है वो 73% है और महिला का हो जाएगा 51.50% हो जाएगा। ठीक है। मतलब सर्वाधिक शिक्षित जिला जो है बिहार का वो कौन सा जिला है? रोहतास। और सबसे कम शिक्षित जिला पूर्णिया। और ये मतलब लिंगानुपात जो है वो सबसे ज्यादा किस राज्य का? गोपालगंज का लिंगानुपात हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। और बिहार बताइएगा सबसे छोटा जिला जो है बिहार का वो कौन सा है? गरीब जिला कौन है? यही शिवहरी गरीब जिला और छोटा जिला हो जाएगा। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिला का? शिवहर का है। जनसंख्या घनत्व बिहार का शिवहरी आ जाएगा।
आगे बताइए कबर टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में हो जाएगा, कबर टाइगर रिजर्व हो जाएगा। तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। ठीक है, रेवंत रेड्डी हो जाएगा। बताइए बिहार का कितना परसेंट लेकर के झारखंड राज्य अलग हुआ था? 42.35% लेकर के अलग हुआ था। और झारखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। अभी मुख्यमंत्री कौन है झारखंड के? ठीक है, हेमंत सोरेन अभी वर्तमान में हो जाएंगे। आगे बताइए बिहार के किस शहर में दक्षिण एशियाई महिला फिल्म फेस्टिवल का मेजबानी किया गया है? ठीक है, पटना में किया गया है, पटना में शुरू हुआ है। आगे बताइए बिहार में अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा किस जिला में स्थित है? ये कटिहार में हो जाएगा, कटिहार जिला में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति की संख्या हो जाएगा। बताइए सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर कब संबोधित किए थे? 6 जुलाई 1944 को ये प्रारंभ किया, 44 को ये शुरू महात्मा गांधी ने राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। मतलब प्लेइंग इट माय बे पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? प्लेइंग इट माय बे, ये सचिन तेंदुलकर का लिखा हुआ है, बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का हो जाएगा। बताइए द टेस्ट ऑफ माय लाइफ पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? युवराज सिंह। ठीक है, युवराज सिंह ने लिखा है द टेस्ट ऑफ द माय लाइफ। आगे बताइए बिलीव पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? बिलीव क्रिकेटर है सुरेश रैना के द्वारा लिखा गया है बिलीव। बताइए द पॉइंट पावर ऑफ पंजाब किस क्रिकेटर का उपनाम है? ये युवराज सिंह का ही हो जाएगा, जो कि 6 गेंदों पर 6 छक्का लगाने वाले पहले बने थे। और किसके गेंदों पर मारे थे? स्टुअर्ट ब्रॉड। और युवराज सिंह के गेंद पर भी स्टुअर्ट ब्रॉड ने 5 छक्का लगाया T20 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बताइए राष्ट्रगान को अपनाने वाला पहला देश कौन बना था? जापान। जापान के द्वारा बनाया गया था। और राष्ट्रगान में कुल कितने पद होते हैं? 5 को पद होता है। भारत का जो राष्ट्रगान है उसमें कुल 5 पदों का 5 पद का वर्णन किया गया है। बताइएगा साकेत धार्मिक त्योहार जो है वो कहाँ में मनाया जाता है? ये सिक्किम में मनाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम आ गया है जो कि कुछ देर में आ ही जाएगा। बताइए जादूनामा पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? जावेद अख्तर। जावेद अख्तर हो जाएगा। बताइए प्रोजेक्ट संजय का संबंध जो है वो किससे संबंधित है? भारतीय सेना। ठीक है, भारतीय सेना को हाईटेक बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट संजय का किया गया था। आगे बताइए प्रस्तावना में जो हम भारत के लोग हैं इसका सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? प्रस्तावना में जो शब्द लिखा गया ना हम भारत के लोग से शुरू हुआ है, इसका सुझाव सबसे पहले रोहिणी देवी के द्वारा दिया गया है। रोहिणी देवी ने दिए थे। बताइएगा सुरती और मुर्राह जो है वो किसकी नस्ल हो जाएगा? भैंस का। जफराबादी किसकी है? ये भी भैंस का ही हो जाएगा। और मेहसाना किसकी? ये भी भैंस का। भदवारी किसका है? ये भी भैंस का ही हो जाएगा। बताइए ऊर्जागिरी अभियान किस राज्य में चलाया गया है? अभी वर्तमान बिजली को चोरी को समाप्त करने के लिए ये उत्तराखंड में चलाया गया। ऊर्जागिरी अभियान जो है वो उत्तराखंड में चलाया गया, बिजली चोरी को बचाने के लिए चलाया गया है। बताइए मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजा और राजकुमारियों से पर विश्वास नहीं है, ये कसम किसने कहे? मैं एक समाजवादी हूँ और मुझे राजा और रानियों पर कोई विश्वास नहीं है, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, पहले भारत के प्रधानमंत्री बने थे। बताइए सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर जो पहुंचता है वो किस विधि से पहुंचता है? विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। और ये सूर्य का प्रकाश जो पहुंचता है कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट 1606 सेकंड, लगभग 8 या 500 सेकंड के करीब हो जाएगा लगभग। बताइए वायुमंडल जो गर्म होता है वो किस विधि से गर्म होता है? संवहन। ठीक है, संवहन विधि से गर्म होता है। आगे बताइए लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य क्या है? जब नए सदस्य जो चुने जाते हैं, नए सदस्यों को शपथ दिलाना है उसका काम है। जब शपथ खत्म हो जाता है उसके बाद उनका कोई काम नहीं रहता है। आगे बताइए प्रोजेक्ट संकल्प जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, एड्स से हो जाएगा। और एड्स की जांच के लिए किसका उपयोग करते हैं? एलिसा टेस्ट का उपयोग किया जाता है। एलिसा टेस्ट होता है एड्स की जांच के लिए। और एड्स परियोजना जो शुरू हुआ था वो कब शुरू हुआ था? कार्यक्रम 1992 में शुरू हुआ था। एड्स कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था। और एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर। ठीक है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए अमर कोश पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया? अमर सिंह के द्वारा लिखा गया। और ये किसके दरबार में कवि थे? ये चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में कवि हो जाएंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे जो कि विक्रमादित्य हो जाएंगे, उनके दरबारी कवि थे। आगे बताइए आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत का श्रेय जो है वो किसे जाता है? पियरे डी कुबर्टिन। ठीक है, पियरे डी कुबर्टिन को जाता है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश को मिला है। मध्य प्रदेश को मिला है। आजादी का अमृत महोत्सव कब से कब तक चला था?
ये सितंबर में चला। ये 12 मार्च 2021 से लेकर के और ये समाप्त जो हुआ है 31 अक्टूबर 2023 को ये समाप्त हुआ है। आगे बताइएगा, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? एकता नगर रखा गया है। ठीक है, गति शक्ति विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ में स्थित है? ये रेलवे के लिए संबंधित है, बड़ोदरा में स्थित है रेलवे के लिए। और रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? ये भी बड़ोदरा में ही स्थित हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, एनटीपीसी आरएल की पहली नवीकरणीय योजना दया पार पवन परियोजना का प्रारंभ जो किया गया है, ये कहाँ में किया गया है? ये कच्छ गुजरात में हुआ है। गुजरात में इसका प्रारंभ किया गया है। आगे बताइए, पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है वो कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा पृथ्वी का पलायन वेग। आगे बताइएगा, यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाता है तो उसकी गति क्या हो जाएगी? ये अंतरिक्ष यान के साथ साथ ही गति करेगी, गुरुत्वाकर्षण के कारण इसका मतलब होता है। आगे बताइए, अंतरिक्ष यात्री को निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, किस कारण से? ठीक है, ग्रेविटेशनल के कारण ही होते हैं, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण जो जी होता है कैपिटल जी, इसका मान कितना होता है? ठीक है, 6.67 में 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कौन सा बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है? अपकेंद्रीय बल के कारण नहीं गिरता है। आगे बताइए, एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव आने के कारण निरंतर गति करती रहती है? ठीक है, अभिकेंद्रीय बल के कारण ही निरंतर गति करती रहती है। आगे बताइए, चंद्रमा की सतह का पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, किस कारण से? ये चंद्रमा की त्रिज्या जो होती है ना, पृथ्वी के त्रिज्या से कम होती है, इसी कारण हो जाएगा। बताइए, भारहीनता की स्थिति में गुरुत्वाकर्षण का मान जो होता है वो कितना होता है? ठीक है, 0 हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का। और गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिए थे? सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। आगे बताइए, लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर लोलक की घड़ी गर्मियों में क्या होती है? सुस्त हो जाती है। ठीक है, गर्मी में सुस्त हो जाती है और शीतकाल में बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार का गेंद एक समान ऊंचाई पर गिराने से प्रतिक्रिया जो होती है वो कौन सा गेंद जो है वो बाद में गिरेगा? प्लास्टिक का लकड़ी का गेंद जो है ना वो बाद में गिरेगा। लोहा का है ना, लकड़ी तो लकड़ी हवा लकड़ी का गेंद बाद में, लोहा पहले गिर जाएगा भार के कारण। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार जो है सबसे अधिक होता है? ध्रुव पर। और सबसे कम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। शून्य कहाँ होता है? ठीक है, केंद्र जो होता है केंद्र पर शून्य हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, सूर्य एवं अन्य ग्रह गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एक निश्चित कक्षाओं में किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य का ही परिक्रमा। कोई भी ग्रह होता है सूर्य का ही परिक्रमा करते हैं। पता है, पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा का एक निश्चित कक्षा जो होता है वो किसकी परिक्रमा करता है? ये पृथ्वी का परिक्रमा करेगा। आगे बताइएगा, चक्रीय झूले पर झूलते हुए व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? किस बल के कारण ये बाहर की ओर? ठीक है, अपकेंद्रीय बल के कारण ये बाहर की ओर धक्का महसूस होता है इसको। बोले, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाएगा। ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुव पर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा और जी का मान ध्रुव से लेकर के भूमध्य रेखा की ओर अगर आएंगे तो वो घट जाएगा। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? वस्तु का भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे बताए, पृथ्वी की सतह पर जी का मान क्या होता है? अधिकतम। ठीक है, अधिकतम होता है। और चंद्रमा की सतह पर जी का मान न्यूनतम। ठीक है, और पृथ्वी का जो जी का मान होता है वो चंद्रमा के जी का मान का गुरुत्व त्वरण का मान जो होता है वो कितना भाग के बराबर होता है? 1/6 हो जाएगा। ठीक है, 1/6 भाग के बराबर होता है। मतलब लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करता है? लोलक की लंबाई। ठीक है, लंबाई पर ही निर्भर करता है। भूतुल्य उपग्रह जो होता है उसका परिक्रमण काल जो होता है वो कितने घंटों का होता है? 24 घंटा। ठीक है, 24 घंटा का होता है। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का जब भार सर्वाधिक महसूस कब होता है? जब त्वरित होते हुए लिफ्ट जो है ना ऊपर जाएगा तो उसका भार जो है वो सबसे अधिक महसूस होता है। पता है, पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? F/टाइट बलवत्ता लंबाई हो जाएगा। और इसका SI मात्रा क्या होता है? ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। बताइएगा,
सिरका में मतलब सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक पाया जाता है। किस धातु की विद्युत चालकता जो होती है सर्वाधिक होती है? ठीक है, चांदी की हो जाएगी। आगे बताइएगा दूसरे स्थान पर किसका होता है? तांबा। उपयोग किसका किया जाता है? सबसे अधिक तांबा का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि चांदी जो है ना सबसे ज्यादा महंगा होता है, चांदी महंगा होता है, इसके कारण कम उपयोग किया जाता है उसका। बताइए सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम, ठीक है, लिथियम सबसे हल्की धातु हो जाएगी। और सबसे भारी धातु कौन? ओस्मियम है, ओस्मियम हो जाएगा, सबसे भारी धातु हो जाएगा। बताइए सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है ये कौन सा है? यूरेनियम हो जाएगा, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 92, 92 परमाणु संख्या हो जाएगा। भार इसका 235 होता है, 235 होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कौन सी धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जाता है? सोडियम और पोटासियम दोनों को काटा जाता है। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम। टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहते हैं। और भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन ईंधन हो जाएगा। बताइए सूर्य में जो होता है नाभिकीय संलयन, उसमें कौन कौन सा गैस का मिश्रण रहता है? हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण रहता है, ठीक है। बताइए अभ्रक कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? अभ्रक जो होते हैं ना कच्चे माल के रूप में किस उद्योग के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है? ये विद्युत के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। बताइएगा औजार बनाने के निर्माण में सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तांबा का प्रयोग किया गया था, ठीक है। क्रायोलाइट जो है वो किसका है? इसका एल्युमिनियम। बॉक्साइट किसका है? इसका एल्युमिनियम का हो जाएगा। क्रायोलाइट और बॉक्साइट दोनों हो जाएगा, एल्युमिनियम का ही हो जाएगा। अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण करने के विज्ञान जो होता है उसको क्या कहा जाता है? धातु कर्म, ठीक है, धातु कर्म कहा जाता है, मेटलाइज इसे कहते हैं। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण सोडियम को कहाँ रखा जाता है? किरोसिन, ठीक है, किरोसिन में रखते हैं। और फास्फोरस को कहाँ रखते हैं? जल में रखा जाता है, क्योंकि हवा से प्रतियोगिता करके जलने लगता है, आग लग जाता है, इसलिए जल में रखा जाता है। पता है माणिक्य और नीलम जो है वो किसका अयस्क है? ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में इसे जाना जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। और सोना की शुद्धता किससे मापते हैं? कैरेटोमीटर से मापा जाता है सोना की शुद्धता को। और आभूषण बनाने में कितना सोना का यूज करते हैं? 22 कैरेट का सोना का उपयोग किया जाता है। और 22 में 92 रहता है, 18 कैरेट का उसमें 75% सोना शुद्ध रहता है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन हो जाएगा। बताइए बारूद का निर्माण करने के लिए किस रसायन का उपयोग करते हैं? पोटासियम नाइट्रेट, ठीक है, पोटासियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। आगे बताइएगा मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? बिलिसन रोग होता है। और प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वासियरकोर, ठीक है, क्वासियरकोर होता है। लोहा की कमी से कौन रोग होता है? एनीमिया, रक्तता हो जाएगा लोहा की कमी से। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग करते हैं? धातु हो जाएगा, वो तो तत्व हो जाएगा। धातु का उपयोग सेलेनियम या सिलिकम भी अधातु ना है, सिलियम धातु हो जाएगा। सेलेनियम धातु का उपयोग किया जाता है और सिलिकम अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। कौन सा तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? ठीक है, सोना हो जाएगा। और ऑप्शन के अनुसार सल्फर भी होता है तत्व के रूप में, सोना चांदी भी रहता है। मतलब धातु में सर्वाधिक हीन चालक जो होती है वो किसकी होती है? हीन चालक, ये सीसा का हो जाएगा, सीसा। आगे बढ़ते प्याज में जो करवाहट होती है वो किस कारण से करवाहट आती है? सल्फर, ठीक है, सल्फर के कारण ये करवाहट उत्पन्न होता है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क जो है कौन सा है? पीच ब्लेड। और इसका निष्कर्षण किससे करते हैं? पीच ब्लेड से ही आता है। इसका सूत्र क्या होता है? U3O8 होता है, ठीक है, वही ना होता है, U3O8 हो जाएगा, ठीक है। सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु हो जाएगा प्लेटिनम हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा तब हीरा हो जाएगा सबसे। आगे बताइए हरा कशिश जो होता है इसका सूत्र क्या होता है? हरा कशिश किसे कहा जाता है? फेरस सल्फेट को हरा कशिश कहते हैं, जो कि Fe(SO4)(7H2) होता है। और नीला थूथा किसे कहा जाता है? कॉपर सल्फेट, जिसमें 5 होता है, बाकी सभी में 7 होता है। कॉपर सल्फेट का सूत्र हो जाएगा CuSO4(5H2), और बाकी सभी थूथा जो होता है उसका 7H2 लगा रहा था, जल जाएगा। आगे बताए श्वेत कशिश जो होता है व्हाइट विट्रोल, इसे ये किसे कहा जाता है? जिंक सल्फेट, ZnSO4(7H2) हो जाएगा। और लाल कशिश किसे कहा जाता है? लाल कशिश के रूप में कोबाल्ट सल्फेट को कहा जाता है, CuSO4(7H2) हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। NaCl हो जाएगा। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। D2O भारी जल का सूत्र हो जाएगा। इसका भार कितना होता है? 20 हो जाएगा। H2O का भार कितना होता है? 18 हो जाएगा। और D2O का खोज कौन किए थे? यूरे एवं वाष्पन के द्वारा खोजा गया था। बताइए, जुगनू जो होते हैं ना, जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होता है? जुगनू की चमक ल्यूसीफेरस, ठीक है, ल्यूसीफेरस के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सन हेम्प रेशा जो होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? सन हेम्प रेशा, जो कि भोजन के लिए मुख्य रूप से खाना ले जाता है। फ्लोएम, भोजन ले जाता है। फ्लोएम खनिज पदार्थ जो है वो फ्लोएम के द्वारा ले जाता है, और जल में जो ले जाएगा वो जाइलम के द्वारा ले जाएगा। तो सन हेम्प रेशा के नाम से ये फ्लोएम को ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन था, डार्विन ने कौन सा पुस्तक जो है 1859 में प्रकाशित किया था? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है डार्विन के द्वारा लिखा गया, 1859 में ये प्रकाशित हुआ था। मतलब जैव विकासों के पक्ष में किस स्रोत का प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त हुआ था? जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? जीवाश्म का हो जाएगा। जीवाश्म का जो अध्ययन होता है वो किसमें क्या आता है? जीवाश्मों का अध्ययन, पैलियोंटोलॉजी, ठीक है। और जीवाश्म जो मिलता है वो किस चट्टान में मिलता है? ठीक है, अवसादी चट्टानों में जीवाश्म मिलता है। पेड़ पौधा जो दब जाता है ना, उसी कारण वो बनता है, ठीक है। कोयला होता है, कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी निकाला जाता है, उसी से निकाला जाता है। स्थानीय भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद जो है वो किसके बाहर उपार्जित किए जाते हैं? ये अपरा जो होता है ना, अपरा, प्लेसेंटा जिसे कहा जाता है, अपरा के बाहर इसको रखा जाता है। चमगादड़ जो है वो कैसा प्राणी है? स्तनपायी हो जाएगा। और नियत तापी, ये नियत तापी भी कहते हैं इसको। बताइएगा, सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ता है परंतु उड़ नहीं सकता, ये कौन? शुतुरमुर्ग हो जाएगा, ठीक है। एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी का मानव के किस अंत में पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। आंत में पाया जाता है। पता है, लिग्निन जो है, लिग्निन नामक पदार्थ जो जमा होता है, ये किस उत्तक में जमा होता है? ये जाइलम में उत्पन्न, मतलब जमा होता है। लिग्निन नामक पदार्थ जो होता है वो जाइलम में उत्पन्न होता है। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन किसकी चक्र की एक प्रावस्था होती है? एस प्रावस्था में होता है। तालाब और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित किया जाता है? गेम्बोसिया, ठीक है, गेम्बोसिया को छोड़ा जाता है, उसी से उसका नियंत्रण किया जाता है। पौधे के किस भाग से हल्दी को प्राप्त किया जाता है? ठीक है, तना से प्राप्त किया जाता है। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए किस जीव का महत्तम रहता है? डाइटम, ठीक है, डाइटम हो जाएगा। बताइए, पपीते में पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? कैरिका जैंथिन के कारण पपीता जो होता है उसमें पीला रंग होता है। पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है? पके हुए विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है, विटामिन ए पका हुआ पपीता में रहता है। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ जो होता है, ये कौन सा खाद्य पदार्थ रहता है? ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन हो जाएगा। और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी रहती है। और सेलुलोज की किसकी बनी रहती है? कवक की कोशिका भित्ति जो होता है ये काइटिन का बना रहता है, ठीक है। प्रतिजैविक जो है मुख्य रूप से किससे प्राप्त किया जाता है? प्रतिजैविक, ठीक है, फफूंदी जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, कवक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इष्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकार जो है उपस्थित रहता है? ये जाइमेस उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है, कुनैन जो है किसकी छाल से प्राप्त करती है? कोना की छाल से प्राप्त करती है। किसका दवा है ये? मलेरिया का दवा हो जाएगा, ठीक है। मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किसका उपयोग किया था? मटर का पौधा, उसे गार्डन पी के नाम से जाना जाता है, मटर का पौधा। और मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम एस्टिवम हो जाएगा मटर का वैज्ञानिक नाम। अगला क्वेश्चन, आधुनिक अनुवांशिक का जनक के रूप में किसे माना जाता है? ग्रेगर जोहान मेंडल को माना जाता है, जो कि इनका सेशन रहा था 1882 से लेकर के 1884 तक रहा था। आगे बताए, सूखा सहिष्णुता का संबंधित हार्मोन जो है ये कौन सा हार्मोन होता है? इसमें ये एब्सेसिक अम्ल रहता है। इसमें अधिकांश एंजाइम जो है किस ताप पर सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं? ये 20 से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये आ जाते हैं।
आगे बताइए, आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था, इसका पहले भारतीय गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? सीडी देशमुख को बनाया गया था। और आरबीआई का गठन किस वर्ष हुआ था? 1935 में। वर्तमान में गवर्नर जनरल कौन है? शक्तिकांत दास हो जाएंगे। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, बताइए वह विद्यार्थी जिसने रुपया का जो डिजाइन किया था उसका नाम क्या था? डी उदय कुमार हो जाएगा, रुपया का डिजाइन देने वाले। और डी उदय कुमार जो ये थे डिजाइन, ये किस वर्ष दिए थे? ठीक है, 2010 में दिए थे। और किस आईआईटी के लिए छात्र थे? आईआईटी बॉम्बे के हो जाएंगे, आईआईटी बॉम्बे के छात्र थे। कार्बन पर कर घोषित करने वाला पहला देश कौन बना? न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड बना है, जिसे कंगारू का देश कीवियों का देश कहा जाता है। न्यूजीलैंड को ही कहा जाता है, कीवी चिड़िया वही पाई जाती है। और कंगारुओं का देश के रूप में ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। और अभी वर्तमान में जो है ऑस्ट्रेलिया से बदला जो है वो भारत की किस टीम ने लिया है? हॉकी महिला टीम ने लिया है। और एक और कल भी स्मृति मंदाना की टीम टेस्ट मैच को आज ही जीता है। आज ही टेस्ट मैच जीते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया को हरा करके भारत ने जीता। मतलब पुरुष हार जाते हैं लेकिन महिला जाके बदला लेती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ब्राजील जो है इसकी मुद्रा क्या है? रियल हो जाएगा ब्राजील की मुद्रा। और ब्राजील में कौन सा खेल का आयोजन 2022 में किया गया था? फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन जो किया गया था, जो कि कहाँ में हुआ था? कतर दोहा में हुआ था, ब्राजील में नहीं हुआ था। ब्राजील में तो 18 वाला हुआ था, रियो डी जेनेरो में नहीं हुआ था। एक बार रियो ओलंपिक हुआ था वहाँ पे। और फुटबॉल का जो हुआ था ये कतर दोहा में हुआ था। आगे बताइएगा, किसको अच्छे समय का राजा के नाम से जाना जाता है? भाई देंगे विजय माल्या। महलों का शहर के रूप में किसे जाना जाता है? कोलकाता को जाना जाता है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस खिलाड़ी को सबसे महंगा मतलब मिचेल स्टार्क को मतलब खरीदा है? कितना करोड़ में? 24.75 करोड़ में खरीदे हैं। और कोलकाता के मालिक कौन है? शाहरुख खान हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट बनने वाली महिला कौन बनी थी? दुर्गा बनर्जी बनी थी। महामना के नाम से कौन जाने जाते हैं? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? ठीक है, जमुना नदी के नाम से बहती है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर कितने % जो है वो शहरों से ढका हुआ है? पृथ्वी का सतह, ठीक है, 70% शहरों से ढका हुआ है। पृथ्वी की सतह का कितना % सागरों से ढका हुआ है? सागर से ढका हुआ, 70% सागर हो जाएगा, 30% स्थल का, 70-30 हो जाएगा, स्थल और जल का हो जाएगा। दुनिया का सबसे सूक्ष्म स्थान जो है ये कौन सा स्थान है? एरिका दिया है सूक्ष्म। बताइए, किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन पाए जाते हैं? फ्रांस में सर्वाधिक है। सर्वाधिक फ्रांस में हो जाएगा। सुमात्रा द्वीप जो है ये कहाँ स्थित है? हिंद महासागर इंडोनेशिया में हो जाएगा। ठीक है, बताइए चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर को मनाते हैं। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेता है? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, महान्यायवादी हो जाएंगे। और कौन है अभी वर्तमान में महान्यायवादी? आर वेंकट रमन्नी। ठीक है, आर वेंकट रमन्नी अभी वर्तमान में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। 42वां संविधान 1976 में। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन जो है ये कौन सा बहुमत के लिए इसमें पारित किया जाता है? साधारण बहुमत। ठीक है, मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस। ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? ऐसा नहीं होता है, इसको प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का हो जाएगा। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल हो जाएगा। किस प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का मान जो होता है सबसे कम होता है? दैनिक का सबसे कम होता है और लाल का जो है सबसे अधिक होता है। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तना से प्राप्त होता है। और 5 जगत का वर्गीकरण किसने किया था? विटकर के द्वारा किया गया था 5 जगत का वर्गीकरण। कौन सा सबसे बड़ी ग्रंथि मानव के शरीर में पाई जाती है? यकृत हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय है। ठीक है, अग्नाशय हो जाएगा। कौन सा ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है, जिसका भार कितना होता है? 0.6 ग्राम हो जाएगा। बताइएगा, NaCl जो है इसमें कौन सा बंध पाया जाता है? आयनिक बंध पाया जाता है। आयनिक बंध हो जाएगा।
बताइए कितने प्रकार के क्वांटम संख्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। प्रिंसिपल हो जाएगा, एजीमुथल हो जाएगा, स्पिन हो जाएगा, और एक और होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक। 4 प्रकार के हो जाते हैं। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक को कौन सा मतलब किसके द्वारा बनाया जाता है? ये विश्व बैंक के द्वारा बनाया जाता है, जिसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1945 में इसका स्थापना हुआ था। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा हो जाएंगे, ठीक है, अजय बंगा है। भारत में सेवा कर किसके सिफारिशों पर लागू किया गया था? सेवा कर ये राज्य चलैया समिति पर आधारित था, राज्य चलैया समिति पर। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा का सबसे कम हो जाएगा, सबसे अधिक किसका है? केरल का हो जाएगा, सबसे अधिक केरल का, सबसे कम हो जाएगा हरियाणा का हो जाएगा। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किए थे? BKRV राव के द्वारा किया गया, वैज्ञानिक के रूप में, और व्यक्ति हो जाएंगे वो दादाभाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही पाया था। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? हेराल्ड ग्लोबल मॉडल पर आधारित था। और पंचवर्षीय योजना की देन किस देश को कहा था? ठीक है, रूस को कहा था। रूस, भारत का जो रूसी पर आधारित था। बताइए स्टाम्प जो किया जाता है वो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। काली क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम हो जाएगा। कच्चा तेल या पेट्रोलियम से हो जाएगा, कच्चा तेल या पेट्रोलियम से किया था। बताइएगा डॉस के तहत कंप्यूटर फाइल को प्राथमिक नाम से स्वीकृति की अधिकतम लंबाई जो होता है वो कितना होता है? 8 हो जाएगा, 8 बिट्स हो जाएगा। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? हायान था, जो कि किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, ठीक है। और विक्रमादित्य उसे ही कहते हैं। बताइए श्री सेलम विद्युत परियोजना जो है ये किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर बनाया हुआ है। आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, ये कौन सा वन आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन के रूप में जाना जाता है? ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को माना जाता है। लोकसभा की सीटों राज्यसभा के आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, और ये किस वर्ष यथावत वैसा ही रहेगा? देखिए 2026 तक वैसा ही रहेगा, उसके बाद उसमें बदला जाएगा। मॉन्टेक्सो चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कारण क्या था? ये द्वैध शासन प्रणाली को लागू करना था। और ये कब आया था मॉन्टेक्सो चेम्सफोर्ड? 1919 में आया था। मार्ले मिंटो 1909 में आया था। मॉन्टेक्सो चेम्सफोर्ड जो आया था वो 1919 में आया था। भारत एक खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। जो ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के तहत भारत छोड़ने का प्रस्ताव को पारित किया था? ये माउंट बेटन योजना के तहत किया था। कब हुआ था ये? 3 जून 1947 को ये लागू किया गया था। बताइए वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में किस आंदोलन का सर्वप्रथम सक्रिय भूमिका निभाई? बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह किए थे, ठीक है। बताइए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिए थे? चौरा चोरी, ठीक है, चौरा चोरी हत्याकांड के कारण ये वापस लिए थे। और किस वर्ष हुआ था चौरा चोरी हत्याकांड? 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और किस उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड रीडिंग, ठीक है, लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। एंडीज पर्वतमाला जो है वो कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा। बताइएगा पीवी सिंधु का जन्म कहाँ हुआ है? हैदराबाद, तेलंगाना, ठीक है। यूटीआई का विभाजन किस वर्ष हुआ था? यूटीआई का औपचारिक रूप से विभाजन किस वर्ष किया गया था? ये हुआ था 2003 में हुआ था, 1 फरवरी 2003 को किया गया था। बताइए जेट्रोफा से किसका उत्पन्न किया जाता है? पेट्रोल डीजल का उपयोग उत्पन्न किया जाता है। सेल गैस जो होते हैं मूल रूप से किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है? तलछट्टी पर चट्टान जो होता है उसमें पाया जाता है। बताइए पृथ्वी की सतह के नीचे कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से किस प्रकार के ईंधन को बनाया जाता है? जीवाश्म ईंधन बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किसका उपयोग करते हैं? चूना डाल दिया जाता है, चूना का उपयोग करते हैं। बताइए केजी गुरु जो है वो किस देश की गुप्तचर संस्था है? रूस का हो जाएगा, ठीक है, रूस का गुप्तचर संस्था का नाम है।
मतलब मिट्टी के घड़े में किस प्रक्रिया के कारण जल जो है वो ठंडा होता है? बाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है, बाष्पीकरण के कारण। मतलब लोलक घड़ियों की गर्मियों में सुस्त हो जाती है, इसकी किस कारण से सुस्त होती है? लंबाई बढ़ जाने के कारण ये सुस्त होती है। झूठ का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ का उपयोग किया जाता है। मतलब थर्मोस्कोप, प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? सर क्रिस्टोफर रेन के द्वारा किया गया था। सर क्रिस्टोफर रेन ने किए थे। किस प्रकार के तरंग का प्रयोग रात्रि के दृष्टि के उपकरण के रूप में किया जाता है? अवरक्त तरंग का उपयोग किया जाता है, अवरक्त विकिरण का। किस रंग के प्रकाश का उच्चतम ऊर्जा होता है? नीला प्रकाश। लाल होगा, लाल, ठीक है, लाल होना चाहिए। वायुमंडल में किस प्रकाश का विसरण का मतलब किसी का विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में जो विसरण का कारण जो है वो क्या है? वायुमंडलीय धूलकण, ठीक है, धूलकण के कारण विसरण होता है। मतलब पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाता है, किस कारण से? जमने पर उसका आयतन जो है प्रसार जो बढ़ जाता है, जिसके कारण बोतल जो है टूट जाती है। और रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताजा रखने के लिए कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना है? 4 डिग्री, ठीक है। आगे बताइए, एक्सरे का खोज कौन किए थे? विलियम रॉन्टजन के द्वारा खोजा गया था। भारत में अणु बम को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? ये राजा रमन्ना को जाता है, राजा रमन्ना ने किए थे। वह सीमा जिसके बाहर तारे का आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाती है उसे कौन सा सीमा कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा, ठीक है, चंद्रशेखर सीमा हो जाएगा। बताइए, लाल बर्फ किसकी विद्यमानता के कारण, लाल बर्फ जो है किसकी विद्यमानता के कारण होती है? ये नीलहरी शैवाल के कारण होती है। बताइए, बल बराबर क्या होता है? बराबर द्रव्यमान में त्वरण होता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, या न्यूटन उसे ही कहते हैं। बताइए, आइंस्टीन का समीकरण जो था वो क्या था? E बराबर mc स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें से c क्या था? प्रकाश का वेग हो जाएगा। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस पर मिला? 1921 में मिला था। खोज कब किए थे? 1905 में खोजे थे, 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बताइए, प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? 1/10 भाग जो है ऊपर रहता है, और नीचे जो हो जाएगा वो 9/10 भाग रहता है। नीचा 9/10 रहता है, ऊपर हो जाएगा 1/10। विनोद जी आप आगे आइए ना। जेरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? वृद्धावस्था, ठीक है, वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। किस विटामिन को हार्मोन के नाम से जाना जाता है? विटामिन डी। और किससे प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, ठीक है। आगे बताइए, लेक्सिकोग्राफी में किसका अध्ययन करते हैं? शब्दकोश का अध्ययन लेक्सिकोग्राफी में करते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितना जोड़ा होता है? 12 जोड़ा होता है। मांसपेशी जो होता है वो टोटल शरीर में 639 हो जाएगा। मतलब बेहोश व्यक्ति को किस अवस्था में लिटाना चाहिए? नीचे की ओर। बेहोश व्यक्ति को नीचे की ओर लिटाना चाहिए, मतलब सिर नीचा करके उसको लिटाना चाहिए बेहोश व्यक्ति को। पैर टांग में दीजिए। उनका संचालन में ज्यादा होता है, इसलिए बोलता सर नीचा करने के लिए, तो होश में आए। बताइए, भारतीय आयुर्विज्ञान के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? सुश्रुत। बहुत अच्छा, सुश्रुत को जाना जाता है, सुश्रुत को जाना जाता है। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम का शुरुआत जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1975-76 में। कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। मानव शिशु का औसत लंबाई कितना सेंटीमीटर होता है? मानव शिशु की औसत लंबाई कितना सेंटीमीटर होता है? क्वेश्चन लग रहा है। मानव शिशु का औसत लंबाई जो होता है 50 सेंटीमीटर। शिशु है, शिशु। बच्चों में पाए जाने वाले हड्डी के कैंसर को क्या कहते हैं? बच्चा में जो कैंसर होता है उसको क्या कहते हैं? सार्कोमा रोग कहा जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक विज्ञान अकादमी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1961 में हुआ था। और इसके मुख्यालय जो है ये कहाँ से था? नई दिल्ली। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ है? 1954 में हुआ। पहली बार किसे मिला था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। और इंदिरा गांधी को किस वर्ष मिला था? 1971। पहली महिला जो है भारत रत्न पाने वाली कौन बनी थी? इंदिरा गांधी ही बनी थी। और दूसरी कौन बनी थी? मदर टेरेसा। कब मिला था इनको? 1980 में भारत में मिला था। 1979 में नोबेल पुरस्कार इनको मदर टेरेसा को दिया गया था। बताइएगा, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है?
भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है, ठीक है। और मेघों का घर किसे कहा जाता है? मेघालय, ठीक है, मेघालय को कहा जाता है। और बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? कपूरथला को कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? दुर्रंगपुर को कहा जाता है। भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? ठीक है, अहमदाबाद को कहा था। हाथी उत्सव कहाँ मनाया गया अभी वर्तमान में? हाथी उत्सव राजस्थान के जयपुर में मनाया गया, जयपुर में। और पिंक सिटी के रूप में कौन जाना जाता है? जयपुर ही जयपुर शहर ही पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है। हाथी दिवस को मनाते हैं 12 अगस्त को मनाया जाता है। झंडा दिवस में 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। दिसंबर। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी को। और पवित्र नदी किसे कहा जाता है? गंगा को कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। वृद्ध गंगा के नाम से कौन जाना जाता है? गोदावरी। जुड़वा नगर किसे जाना जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को। ताला नगरी किसे कहते हैं? अलीगढ़ को। भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है? कोलकाता। और हॉलीवुड मुंबई। हॉलीवुड मुंबई हो जाएगा, टॉलीवुड हो जाएगा तो कोलकाता हो जाएगा। वन शहर किसे कहा जाता है? वन शहर, वनों का शहर देहरादून। देहरादून को जाना जाता है वनों का शहर के रूप में। और सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? जोधपुर। और सूर्योदय जो होता है सबसे पहले किस राज्य में होता है? अरुणाचल प्रदेश। सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? जापान, ठीक है। सूर्यास्त का देश ब्रिटेन को। डूबता कहाँ है सूरज? भारत में, गुजरात पश्चिम में। कोयला नगरी किसे कहते हैं? धनवाल को कहा जाता है। धनवाल कोयला नगरी हो जाएगा। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को कहा था। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। असम की राजधानी कहाँ है? तेजपुर हो जाएगा। ओडिशा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी, नई राजधानी अमरावती, सॉरी विशाखापट्टनम। वही अमरावती पहले था, अभी विशाखापट्टनम हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ किस नदी किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी किनारे बसा। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ के संस्थापक कौन थे? ली कार्बूजियर, स्थापत्य कलाकार ली कार्बूजियर हो जाएंगे। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। राजस्थान का राजधानी कहाँ है? जयपुर हो जाएगा। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची हो जाएगा, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गैंगटॉक। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर हो जाएगा। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी किनारे बसा है? मांडवी। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल हो जाएंगे, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1956। मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में मध्य प्रदेश के? मोहन यादव, ठीक है। मोहन यादव ही बने हैं वर्तमान में। और हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी और पंजाब की राजधानी और चंडीगढ़, तीनों की राजधानी चंडीगढ़ ही हो जाएगी। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा हो जाएगा, ठीक है। और तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई हो जाएगा। मुख्यमंत्री कौन है तमिलनाडु के? M.K. स्टालिन हो जाएगा। राज्यपाल कौन है? आर.एन. रवि हो जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और रमेश बैस वहाँ के राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में। और आचार्य देवव्रत में राज्यपाल के रूप में। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। कर्नाटक के 22वें मुख्यमंत्री कौन बने? सिद्धारमैया बने। और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावरचंद्र गहलोत तो ये वर्तमान में हो जाएंगे। महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी जो है ये कहाँ है? ठीक है, नागपुर में हो जाएगा महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी के रूप में। और ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है महाराष्ट्र में? मुंबई में हो जाएगा, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कहाँ है? पहली शिमला है, दूसरी धर्मशाला। पहली शिमला हो जाएगा, दूसरी हो जाएगा तो वो धर्मशाला हो जाएगा। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारती। चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। पुदुचेरी की राजधानी कहाँ है? पुदुचेरी। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह हो जाएगा। और लद्दाख में कितने जिले हैं? दो ही हो जाएगा, लेह लद्दाख। और जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? शीतकालीन है जम्मू, ग्रीष्मकालीन श्रीनगर को ही कहा है। दादर नागर हवेली की राजधानी कहाँ है? दमन हो जाएगा। दादर नागर हवेली और दमन द्वीप दोनों से मिला दिया गया, दमन राजधानी हो गया। जम्मू कश्मीर में क्या जिला है? 22 गो है, ठीक है ना? 22 जिला है, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। पता है जनसंख्या घनत्व
तेलंगाना का जनसंख्या घनत्व कितना है? 310 प्रति व्यक्ति हो जाएगा। तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था। तेलंगाना की स्थापना जिस समय हुआ था उस समय तेलंगाना में कितना जिला था? 10 ठीक है, 10 को जिला था और 21 को जिला बढ़ा है, 31 को जिला अभी वर्तमान में हो गया। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा था ही कभी। आगे बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जनजातियों से तात्पर्य का उसका जनजाति समुदायों के अंशों के समूह से संबंधित है? 366 का 25 में वर्णन किया गया है। ठीक है, 366 का 25 में। बताइएगा, अनुसूचित जनजाति के रूप में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजाति को माना गया है? 342 में माना गया है। जनजातीय विकास विभाग जो है भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजातीय समुदाय की संख्या टोटल कितना है? टोटल जनजातीय समूह की संख्या कितना है पूरे भारत में? 550 हो जाएगा, जो कि लोकसभा सीट के बराबर हो जाएगा। 550। ठीक है ना। जनजातीय विकास विभाग के तहत भारत में जनजातीय समुदायों की संख्या टोटल 550 हो जाएगा। लोकसभा की संख्या भी वर्तमान में 550 ही 52 था, उसको हटा दिया गया है 2 एनडीएम को। किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है? 104वां संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया है। मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की संख्या का कितना परसेंट है? 8.6%। 20 का परसेंट जो है ना वो 17.5% भारत में जनसंख्या का। मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील जनजाति हो जाएगा, और जिसकी जनसंख्या जो 1,69,00,000 के रूप में। और भारत में दूसरी जनजाति कौन है? गोंड हो जाएगी, जिसकी जनसंख्या 43,57,918 हो जाएगा। और तीसरे स्थान पर कौन सी जनजाति है? संथाल जनजाति, जो कि किस राज्य में पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, जनगणना के अनुसार भारत के सबसे कम जनजाति जनसंख्या वाला राज्य जो है ये कौन सा राज्य है? ये मेघालय हो जाएगा, जहाँ पर 2.5% ही जनसंख्या मतलब जनजाति वाली जनसंख्या पाई जाती है। सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या जनजाति। पता है, आदिवासियों के मसीहा के रूप में कौन जाने जाते हैं? ठक्कर बापा जाने जाते हैं। ठीक है, जरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार। जरवा जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है। और विश्व का सबसे पुरानी जनजाति जो है वो किसे माना जाता है? ये जरवा को ही माना जाता है, जो कि यही ना तीर कमान से मतलब शिकार करता है। भारत में सर्वाधिक आद्य जनजाति जो है वो कौन सी है? आद्य जनजाति के रूप में कौन जानी जाती है? गोंड जनजाति हो जाएगा। और गोंड पेंटिंग का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? मध्य प्रदेश को दिया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश को मिला है। सोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। सोम्पेन अंडमान नहीं मार दिया, निकोबार मारिएगा। और सोम्पेन शराब का देश किसे कहा जाता है? फ्रांस को कहा जाता है। और सूरा और सुंदरियों का देश वो भी फ्रांस को ही कहा जाता है। ठीक है ना, गोल्डन गर्ल के रूप में जाएगा। आगे बताइए, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में पाई जाती है। थारू जनजाति जो है किस त्योहार को शोक के रूप में मनाते हैं? ठीक है, दीपावली को मनाते हैं। और ये किस राज्य में पाई जाती है? थारू उत्तराखंड में पाई जाती है। उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है। आगे बताइएगा, मिथन त्योहार जो है ये किस जनजाति का है? नागा जनजाति का हो जाएगा, नागालैंड में हो जाएगा। बताइएगा, कौन सी जनजाति जो है पारदर्शिक पति के रूप में पारदर्शिक पति की अवधारणा में पाया जाता है? ये नायर जनजाति हो जाएगा। बताइए, कौन सी जनजाति जो है पशुपालक के रूप में भैंस को पालन का काम करती है? तमिलनाडु वाले बोलिए ना, टोडा जनजाति हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु ये भैंस का पालन का काम करता है मुख्य रूप से। मुर्रा हो भैंस, साहिवाल सब होगा, साहिवाल गाय का, जाफराबादी। ठीक है, बताइएगा, उराव जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड में हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है। अभी 55 है। आगे बताइएगा, फरवरी मार्च था ना आज? मार्च में है। ये मार्च को लेकर के चलते हैं आज करंट अफेयर्स में। बताइएगा, पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन द चीफ का पदभार जो है वो किसे मिला है? ये दिनेश के त्रिपाठी को मिला गया है। दिनेश के त्रिपाठी बने हैं। प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में किसको नामित किए हैं?
ये इटली के जॉर्जियो मेलोनी को नामित किए, इनको तो छोड़ेंगे ही नहीं प्रधानमंत्री, ठीक है। आगे बताइएगा, अभी वर्तमान में जो अभी 26 जनवरी जो है गणतंत्र दिवस के परेड में भारत में जो मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले हैं वो कौन से? फ्रांस के कैमरन मैक्रोन आने वाले हैं, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति आएंगे, जो कि जापान ये अमेरिका के आने वाले थे, उनको कैंसिल करके वो नहीं आएंगे अभी। बोलते भारतीय वायुसेना ने किस देश में सिन्नु मैत्री अभ्यास को शुरू किया है? ठीक है, जापान में ही किया गया है। कौन सा राज्य भारत का सरकारी मदर मिल्क बैंक की स्थापना करेगा? उत्तराखंड के द्वारा किया जाएगा। नंद बाबा दूध मिशन जो है ना वो उत्तर प्रदेश का है, नंद बाबा दूध मिशन। और 51 किसानों को जो दिया है ट्रैक्टर फ्री में, याद है ना, योगी जी दिए, योगी आदित्य। देसी गाय पालने का वही से स्टार्ट हुआ। अपना बिहारों में है ना ठीक है, आगे बताइएगा, थार मिलेगा, थार मिलेगा, बिहार थार मिलेगा। ठीक है, नीतीश जी चर्चा दे भी सकते हैं, क्योंकि अभी चर्चा जी पूरे फॉर्म में। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन जो हुआ है, ये कहाँ में हुआ है? भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ है। बताइएगा, 3 मार्च को इंडियन मेंस हॉकी टीम का कोच के रूप में किसे बनाया गया है? फ्रैग फुलटन को बनाया गया है, फ्रैग फुलटन अभी बने हैं। और अभी वर्तमान में महिला टीम के कोच के रूप में कौन बने? महिला क्रिकेट टीम के अमोल मजूमदार बने, जो कि रमेश पवार का स्थान लिए हैं। बताइए, किसने नासा के क्रूज 6 मिशन को लॉन्च किया है? ये जक्सा के द्वारा किया गया, जो कि जापान का हो जाएगा, ये जापान का। बताइए, किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें अभी वर्तमान में मिली है? ये ओडिशा में मिला है, 3 राज्य में सोना का खाना अभी वर्तमान में मिला है। बिहार में जमुई में सबसे ज्यादा जमुई में होता है सोना का खाना, मतलब संभावना है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन जो हुआ है, ये कहाँ में हुआ है? मार्च में नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। बताइए, एशिया शतरंज महासंघ में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डी गुकेश, ठीक है, डी गुकेश को किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है। मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव का शुरुआत जो किया है, वो किस IIT के सहयोग से किया है? IIT रोपर के सहयोग से किया गया है। बताइएगा, नोबेल शांति का पुरस्कार अभी वर्तमान में 2023 में किसे दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, ठीक है। मतलब परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निर्देशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की है? मध्य प्रदेश में खोजा है। परमाणु निर्देशालय अन्वेषण के अनुसार मध्य प्रदेश में खोजा गया लिथियम का भंडार। और टेंटेनियम का भंडार कहाँ मिला है? पंजाब में मिला है, ठीक है, पंजाब में मिला है। हिकानु जखालू ने किस राज्य की पहली महिला विधायक के रूप में बनकर के इतिहास रच दिया? ठीक है, नागालैंड की बनी है। किस राज्य में एडनो वायरस नामक का एक नया वायरस का पाया गया है? ठीक है, ममता दीदी के घर पे पश्चिम बंगाल में पाया गया है। जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा है? ये डेनमार्क देश जो है शीर्ष पर रहा है। और भारत का स्थान जो है इसमें कौन सा स्थान रहा है? 108वां स्थान है चुनावी लोकतंत्र में। 108वां भारत का हो जाएगा, पहला स्थान पर डेनमार्क हो जाएगा। 54 साल के बाद 2023 में संतोष ट्रॉफी को किसने जीता है? कर्नाटक ने जीता है। किसको हरा करके? मेघालय को हरा करके जीता है, ठीक है। और ईरानी ट्रॉफी कौन जीता है? ठीक है, शेष भारत ने जीता है। और डुरंड कप का फुटबॉल का जो है अवार्ड, ये किसने जीता है? मोहन बागान ने जीता है। और ये किसको हरा करके? ईस्ट बंगाल को हरा करके जीता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीय को निकाला है? अफ्रीकी देश है लीबिया में बोला है। और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन को लॉन्च किया है? ये RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है, RBI ने लॉन्च किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को एकल महिला के लिए स्वरोजगार योजना को शुरू करने की घोषणा किया है? ये उत्तराखंड ने शुरू किया है। और एशिया प्रशांत क्षेत्रों में सबसे अच्छे और सबसे स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया है? दिल्ली हवाई अड्डा को घोषित किया गया, जो कि इंदिरा गांधी सबसे बेस्ट हवाई अड्डा हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा। इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का
पहला न्यायाधीश नामित जो किया गया वो किसे किया गया है? ये तेजल मेहता को किया गया है। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? गोवा। ठीक है, गोवा में किया गया है। पर्पल फेस्टिवल भी यही मनाया गया है। शिक्षा मंत्री अभी वर्तमान में कौन है भारत के? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान है अभी वर्तमान में। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री। किस आईआईटी में नए बीएस पाठ्यक्रम का शुभारंभ भी वर्तमान में किया गया है? ये आईआईटी मद्रास में किया गया है। बताइए, सेवलॉन इंडिया ने अपने स्वास्थ्य भारत मिशन के लिए किसे दुनिया का पहला हेल्थ एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? ठीक है, सचिन तेंदुलकर को किया है। और गेट का अनावरण कहाँ किया गया सचिन तेंदुलकर का? गेट का शारजाह में किया गया है। गेट का और मूर्ति जो बना है ना वो बना है ये वानखेड़े में किया गया है। और स्टैंड का नामकरण कहाँ हुआ है? लिटिल पार्क, ऑस्ट्रेलिया के लिटिल पार्क में किया गया है। और दुबई में हो जाएगा तो ये शारजाह में स्टेडियम का किया गया है। और यहाँ गेट का अनावरण जो किया गया सचिन तेंदुलकर नाम पे वो किया गया है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। आगे बताए, दुर्लभ पतंगे की प्रजाति मायूसोमिया सोलेनिका का किस राज्य में अभी वर्तमान में देखा गया है? केरल राज्य में देखा गया है। बीएसएफ ने पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने % आरक्षण देने की घोषणा किया है? ठीक है, 10%। और ईडब्ल्यूएस में घोषणा जो किया गया है अभी वर्तमान में बिहार सरकार के द्वारा, कितना % ईडब्ल्यूएस को दिया जाएगा आरक्षण? 10% ही दिया जाएगा। केंद्र सरकार में दिया जाएगा 10%, और बिहार सरकार में भी घोषणा किया गया है। बताइएगा, किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस की पहली मौत दर्ज की गई है? ये कर्नाटक में किया गया है। केरल में आता है, कर्नाटक में हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? हुबली में। उसका नाम हो जाएगा सिद्धार्थ स्वामी रेलवे स्टेशन हो जाएगा, जो कि ये कितना ऊंचा है? 1507 मीटर ये लंबा हो जाएगा। बताइए, किस देश में माउंट मेरोपी ज्वालामुखी अभी वर्तमान में फटा है? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया हो जाएगा। राष्ट्रपति जोको विडोडो यहाँ के हो जाएंगे। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ में खोला गया है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में खोला गया है। ठीक है, बताइए, किसके द्वारा लिखित उपन्यासकार पागल खाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए दिया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी। ठीक है, ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। बताइए, किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र को विकसित किया गया है? मतलब किस राज्य में वृद्धि किया गया वन क्षेत्र का? आंध्र प्रदेश में वृद्धि हुआ है। G20 फूल उत्सव जो मनाया गया है वो किस राज्य में मनाया गया है? G20 फूल उत्सव ये नई दिल्ली में मनाया गया। ठीक है, बताइए, सी चैंडेट्स क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये श्रेया घोटवाल को किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली लोको पायलट कौन बनी है? सुरेखा यादव। ये सभी में यही महिला है, रेल चलाने में सभी में जो है ना यही महिला है, सुरेखा यादव ही। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म इमोनेटर जो है वो कौन सा देश बन गया है? भारत ही बना है। ठीक है, बताइए, रेशमों के उत्पादन के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? उत्तराखंड राज्य बना है। उत्तराखंड सबसे पहले बना है। स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने % बढ़ा है? स्वतंत्रता के बाद महिला में 9% की वृद्धि की गई है। 2023 में CO2 आयात करने के लिए समुद्री के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश जो बना है ये कौन बना है? ये डेनमार्क बना है। सरस्वती सम्मान 2022 जो है वो किसे चुना गया है? शिव शंकरी को दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, 16 मार्च को मनाया जाता है। किस राज्य में स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला को शुरू किया है? तेलंगाना में किया गया है। ठीक है, बताइए, किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहली भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? ये अरुणा सुब्रमण्यम को किया गया है। CISF ने 10 मार्च को कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है? CISF ये 54वां स्थापना दिवस मनाया है। CISF की स्थापना कब हुआ था? 1969। ठीक है, 1969 में हुआ था। BSF का 65 में हुआ था और CISF का 1969 में हुआ था। 10 मार्च को मनाया। CISF के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? शीलवर्धन सिंह। ठीक है, शीलवर्धन सिंह हो जाएंगे। और टुक्कल पोंगल जो धूमधाम से मनाया गया है किस राज्य में मनाया गया है? केरल राज्य में मनाया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर का सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज जो लगाया गया है कहाँ में लगाया गया? टोडा जगह पे लगाया गया है। बताइए, 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं की सेना में आने की अनुमति जो दिया है वो किस देश ने दिया है? कोलंबिया ने दिया है।
मतलब किस देश में 25 वर्षों में पहली बार भारतीय महिलाओं को सेना में आने के लिए अनुमति दिया है? तो कोलंबिया में दिया गया है। भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो हुआ है आसियान का, वो कहाँ में आयोजित किया गया है? जकार्ता। आसियान का मुख्यालय जकार्ता कुआलालंपुर में हुआ है। यही ना पूछा था कुआलालंपुर में हुआ है और इसका मुख्यालय जो है ना वो जकार्ता। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन मार्च 2023 में कुआलालंपुर में किया गया है। यही ना पूछा था, वही ना। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफिक पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये शिप्रा दास को दिया गया है। गहरे पानी की खोज के लिए किस देश ने टोटल एनर्जी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया गया है? जापान। ये फ्रांस के साथ किया गया है। बताइए भारतीय वायुसेना IAF यूनिट की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? शालिजा धामी बनी है। शालिजा धामी हो जाएगी। बताइए किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति देश पूछ रहे हैं, सुनिए क्वेश्चन पूरा। फाइलूरस फैमरी एटलस की खोज किया गया है? ये कंगारू में खोजा गया है, ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। शेख अहमद नवाफ अहमद अल सबाह कहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? अभी वर्तमान में कुवैत के हुए हैं। कुवैत की राजधानी कहाँ है? कुवैत सिटी हो जाएगा। मुद्रा क्या है कुवैत का? दिनार है, ठीक है। पता है विश्व का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी अभी वर्तमान में कौन बना है? नोवाक जोकोविच। WTO की महिला पुरस्कार जीतने वाली कौन बनी है? इगा स्विटेक बनी है, ठीक है। पता है बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2023 को किसने जीत लिया है? मैक्स वर्स्टैपेन, ठीक है। मैक्स वर्स्टैपेन ने जीत लिया है। आगे बताइएगा। बताइए प्रचंड जो है वो क्या है? हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर हो जाएगा, जिसको किसने बनाया है? ये हाल के द्वारा बनाया गया है। HAL के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि CTBT के अनुसंधान को किसने वापस ले लिया है? एक देश लिया है जो कि व्लादिमीर पुतिन ने लिया है, रूस ने वापस ले लिया है। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु भंडार किस देश में खुला है? ये रूस के मॉस्को में खोला गया है, जिसकी राजधानी रूबल हो जाएगा। सॉरी मॉस्को ये राजधानी हो जाएगा, रूबल मुद्रा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। एशिया और यूरोप के सीमा रेखा को निर्धारण जो करता है ये कौन सा पर्वत करता है? यूराल पर्वत, ठीक है। यूराल पर्वत के द्वारा किया जाता है। चीन के बेल्ट और रोड BRI परियोजना से अलग होने की घोषणा जो किया है वो किस देश ने किया है? ये फिलीपींस ने किया है, जिसकी राजधानी मनीला हो जाएगा। और ये लुजाने द्वीप के समूह पर इसको मतलब किया गया है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है? रवि कन्नड़, ठीक है। रवि कन्नड़ को दिया गया है। और 64 साल के बाद में दिया गया है इसको दलाई लामा को। और इसका शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? 1958 में हुआ था, ठीक है। और 21 देश के सरकार के द्वारा दिया जाता है? फिलीपींस के सरकार के द्वारा दिया जाता है। और पहले भारतीय कौन थे जिनको ये पुरस्कार रमन मैग्सेसे मिला था? विनोबा भावे, ठीक है। SCO की स्थापना किस वर्ष हुआ है? 2001। SCO की स्थापना 2001 में हुआ है। और इसकी सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी जो है वो वाराणसी को बनाया गया है। और इसमें 9वां देश अभी वर्तमान में कौन बना है? ईरान बना है, ठीक है। ईरान 9वां देश बना है। और इसका मुख्यालय SCO का जो है वो कहाँ स्थित है? बीजिंग में। बीजिंग हो जाएगा, मुख्यालय चीन में है। आगे बताइए आसियान जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1967 में आसियान का स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में हो जाएगा। और आसियान में भी वर्तमान में कुल कितना देश है? आसियान में जो है 11वां देश अभी वर्तमान में कौन बना है? 11 जो बना है, ठीक है। पूर्वी तिमोर लिस्टेड देश बना है अभी वर्तमान में। आगे बताइए IMF में वर्तमान में विदेशों की संख्या कितना है? IMF 190 देश है। और 90वां देश कौन है? अंडोरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन CBSE का अभी वर्तमान में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? निधि छिब्बर, ठीक है। निधि छिब्बर को बनाया गया है। CBSE का नया प्रशासनिक कार्यालय जो है वो कहाँ में खोला गया है? ये विश्व में मतलब दुबई में खोला गया है, UAE में खोला गया है। और इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में निधि छिब्बर हो जाएंगे। बताइए हेलीकॉप्टर निर्माण की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है ये कहाँ में लगाया गया है? तुमकुर जो कि कर्नाटक में है। हेलीकॉप्टर निर्माण की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है तुमकुर में लगाया गया है, जो कि कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायान चैंपियनशिप रेगोटा का प्रारंभ जो है वो किसने किया है? ये महाराष्ट्र मुंबई के द्वारा किया गया है। और डुरांड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है?
डुरांड कप फुटबॉल हो जाएगा, संतोष ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। सॉरी संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से ही संबंधित है। सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध किसके से? ये क्रिकेट से हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी का संबंध किसके से? क्रिकेट से। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किसके से? क्रिकेट से। उबेर कप का संबंध किसके से? बैडमिंटन है। थॉमस कप का संबंध किसके से? थॉमस भी बैडमिंटन से हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर जो है इसका छठा में दिया गया था। ठीक है, गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि जो है वो छठी में दिया गया था। ठीक है, मानव संसाधन का विकास जो रखा गया था वो किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास ये किस पंचवर्षीय योजना की देन? 9वां का देन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, समाजवादी समाज की स्थापना करना किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रहा था? समाजवादी समाज की स्थापना ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रहा था। और समग्र रूप से उत्पादन में वृद्धि को बढ़ावा देना ये किस पंचवर्षीय योजना के दिन? 7वां का हो जाएगा। तीव्रतम एवं समावेशी विकास का अध्ययन जो है ये किसमें किया गया था? 11वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ठीक है, देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। ठीक है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, पता है भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश का अभ्यास का आयोजन जो किया है वो कहाँ में किया है? शिलांग मेघालय में किया गया है। और उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी यही शिलांग में स्थित है। और 1971 एक्ट के तहत में बनाया गया था इसको। पता है हरीमो शक्ति जो है ये किस देश के बीच होता है अभ्यास? भारत और मलेशिया के बीच होता है। भारत मलेशिया के बीच होता है। हरीमो शक्ति अभ्यास भारत मलेशिया के बीच होता है। काजिन शक्ति जो होता है वो किसके बीच होता है? भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। नॉमिनेट एलिफेंट जो होता है वो किसके बीच होता है? भारत और मंगोलिया के बीच होता है। और बोल्ड जो होता है वो किसके बीच होता है? बोल्ड भारत और सिंगापुर के बीच होता है। बोल्ड और कुरुक्षेत्र दोनों होता है। जायद तलवार जो होता है वो किसके बीच होता है? भारत और यूए के बीच होता है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? ये मेघालय में मनाया गया। भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी जो बनी है वो कौन बनी? शिलांग। पहला भुवनेश्वर बना था, 100वां बना है वो शिलांग मेघालय का शिलांग बना है। पता है असम राइफल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी शिलांग में है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1835 में हुआ था। 1835 में हुआ था। आगे बताइए, वरुण शक्ति अभ्यास जो हुआ वो किसके बीच हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। ठीक है, और संप्रीति अभ्यास किसके बीच हुआ है? भारत बांग्लादेश के बीच हुआ है। बोंगो सागर किसके बीच हुआ है? बांग्लादेश के बीच हुआ है। वरुण अभ्यास जो हुआ वो किसके बीच हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। तो आज का क्लास यहीं पर रखते हैं। और आप लोग जो है आप लोग के लिए क्वेश्चन जो हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि बायकोम सत्याग्रह जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था, किस वर्ष में हुआ था? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा और अपना नाम और जगह के साथ जवाब दीजिएगा। तो इसी तरह से क्लास रेगुलर रूप से चलता रहेगा। आप लोग थोड़ा हम लोग पर ही ध्यान दिया कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह से चलता रहेगा। लाइक शेयर कमेंट जो है वो करना ना भूलें, पूरा दबा करके कीजिए। और जब तक सभी दोस्तों से अनुरोध है कि मतलब ग्रुप से जुड़े रहें और इसी तरह से क्लास चलता ही रहेगा जब तक एग्जाम चलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।